मनाना और उसके साथ पुनरुत्थान में भागी होना, दोनों में क्या अंतर है? हाँ, और अगर हम उस पुनरुत्थान के भागी हो गए तो प्रतिदिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए इसका जो द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसको रिसर्च रिपोर्ट में लिखा हुआ है इन करप्सिबल फैक्ट, यानी कहने का मतलब हिंदी में आपको बता दें कि ऐसा तथ्य जिसे कभी खारिज नहीं किया जा सकता। 100% ट्रुथ। द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट इज 100% ट्रुथ। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट बता रहे हैं आपको रिसर्च करके। और इतना बड़ा सत्य आज कहां गायब हो गया? हिस्टोरिकली आप लोगों को बता रहे हैं कि जीसस इज अलाइव, लेकिन लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर कोई मृतकों में से जी उठे और गवाही दे तो मानेंगे? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आज तक हम अगर प्रत्यक्ष नहीं बने उस 100% ट्रुथ के, तो क्या हमारी बात पर लोग विश्वास करेंगे, हमारी गवाही पर? रिस्पॉन्ड कीजिए। अब आप देखिए, एक बहुत बड़े पासवान वर्ल्ड के, उनका नाम है पास्टर D.L. मूडी। उन्होंने कहा कि कलीसिया आज फेल हो गई, विटनेस नहीं कर पाई जो विटनेस उसको करनी थी। फर्स्ट सेंचुरी चर्च से अगर आप शुरू करेंगे तो आज कंपेयर करेंगे तो वो विटनेस गायब हो गई। चेलों ने ऐसा क्या किया था कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया था। और आज वो चेले गिनती के थे, कितने थे? 12 चेलों में से 12 डिवाइडेड बाय 4, 3-3, एक दिशा में 3, एक दिशा में 3, एक दिशा में 3, चारों दिशाओं में 3-3 गए। और उन 3-3 लोगों ने जाकर विटनेस किया। क्या विटनेस किया था? द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ द चर्च। कलीसिया का मुख्य आधार यीशु मसीह का जी उठना है। पास्टर मूडी ने बताया कि कलीसिया मिस द मार्क कहां हुई। उन्होंने कहा कलीसियाएं मृत्यु को फोकस करती हैं, पुनरुत्थान को नहीं। और बिल्कुल 100% ट्रुथ है। आप गुड फ्राइडे और ईस्टर का अंतर आप देखिए, प्रैक्टिकली देखिए। गुड फ्राइडे में आप देखिए लोगों को, और ईस्टर में देखिए। ईस्टर में वो खुशी नहीं मिलेगी जो गुड फ्राइडे में आपको दुख मिलेगा। गुड फ्राइडे की भावना देखिए और ईस्टर की भावना देखिए कलीसियाओं में जाके। ईस्टर में वो थोड़ी देर की खुशी होती है, जबकि एक क्रिसमस से भी बड़ा इवेंट था। और दोनों यीशु मसीह के बर्थ को दिखाते हैं। वो यीशु मसीह का फिजिकल बर्थ था, ये यीशु मसीह का बॉर्न अगेन, यानी वो मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा। और आप इसको आप इंग्लिश में जाके देखेंगे, ही इज द फर्स्ट बॉर्न फ्रॉम द डेड। मरे हुओं में से पहला है जो पैदा हुआ, मृतकों में से पैदा हुआ। ये ज्यादा बड़ा था, क्रिसमस से भी बड़ा था। और आज इसकी वैल्यू देखिए आप, तो क्रिसमस से बहुत नीचे है, यहां तक कि गुड फ्राइडे से भी नीचे है। कुछ पता चला कि कहां मिस द मार्क हुआ? हम लोग इस चीज की खोज कर रहे हैं। देखिए, सत्य को कोई आपको बताएगा नहीं, फिर बता रहे हैं। सत्य की आपको व्यक्तिगत तौर पे खोज करनी पड़ेगी। यदि तुम सत्य को खोजोगे, तुम्हारे सामने होगा, तुम्हारे पास में होगा, सत्य तुमको मिलेगा नहीं, क्योंकि ट्रुथ इज स्पिरिचुअल एंड वी आर फिजिकल। जब तक हम फिजिकल है, सत्य हमारी आंखों के सामने होगा, लेकिन सत्य को हम जानेंगे नहीं। सत्य को जानने के लिए हमको पवित्र आत्मा चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए। हालेलुया। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 1 से 6 पद। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है
और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने यानी परमेश्वर ने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शब्द के पवित्र शास्त्र आया यानी पुराने नियम में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कब ठहरा? जी उठने के बाद। ये पॉइंट हमेशा आपके माइंड में हो। आप कोर्ट रूम में जब होते हैं ना, तो कोर्ट रूम में एविडेंसेस पर फोकस किया जाता है। हर एक की बात नहीं मान ली जाती। वहां कोई खड़े होकर कुछ बोल रहा, हाँ तुम सही बोल रहे हो, वो ऑन रिकॉर्ड होता है और एविडेंसेस को वहां पर क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है और उनको क्वेश्चंस करके उसका ट्रुथ निकाला जाता है। इसको कहते हैं, तो इसी को स्टडी आप कह लीजिए, केस स्टडी की जाती है। प्रोसिक्यूशन का मतलब टू स्टडी द केस विथ एविडेंसेस। सही है कि गलत है? सही है ना जी। जिसके द्वारा पौलुस कह रहा है, जिसके द्वारा, उसके जी उठने के द्वारा हमें अनुग्रह मिला और प्रेरिताई मिली जी, कि उसके नाम के कारण कौन? लेकिन ऐसा है नहीं, सब जातियों के लोग अपना अपना अलग अलग मान के बैठे हुए हैं। लेकिन ट्रुथ यह है कि जिसके द्वारा सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, किसकी? उस जी उठे हुए प्रभु की माने। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, आई विल बिल्ड माई चर्च। इसीलिए उसने कहा था, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और कलीसिया में आएंगे और सब जातियों के लोग आएंगे और इस ट्रुथ पर विश्वास करेंगे और उसकी मानेंगे, यानी यीशु मसीह की मानेंगे। अगर आप यीशु मसीह की मानेंगे तो पुनरुत्थान के भागी होंगे, और नहीं मानेंगे तो सब लोग जैसे अनंत मृत्यु में जा रहे हैं, हम भी अनंत मृत्यु के भागी होंगे। हमारे पास बस दो ही रास्ते हैं, एक ट्रुथ और दूसरा अपने मन पे चलना। आप मन पे जी सकते हैं जीवन। हाँ, वो वाटर बैप्टिज्म की कोई वैल्यू नहीं है, वो सिंबॉलिज्म। हाँ, कोई सा आप कलीसिया जो है मसीह की देह, वहां पर आपका पुनरुत्थान होगा। अभी हम इस विषय में और आगे बढ़ेंगे तो और ट्रुथ क्लियर होगा। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 18 पद। पहला पत्रस 3 अध्याय 18 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। मिलाप नहीं, पहला पत्रस 3 अध्याय। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि किसे? जो कोई उस पर विश्वास करे, उस पर, उसके उस बलिदान पर, उसे वो परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। यीशु मसीह शरीर के भाव से तो मरा, लेकिन जिया कैसे? अब देखिए, शरीर और आत्मा अलग अलग हो गए। यीशु मसीह ने शरीर और आत्मा को डिवाइड कर दिया, और अगर हमारा शरीर और आत्मा अभी तक डिवाइड नहीं हुआ है तो हम उस पुनरुत्थान के भागी नहीं हो सकते। और अगर पुनरुत्थान के भागी नहीं हुए तो अनंत जीवन और किंगडम ऑफ गॉड दोनों चीजों से बना। कभी धोखा मत खाना। टीचिंग, प्रीचिंग और तमाम तरीके की क्या बोलते हैं, फिलॉसफीज, ये आपको फंसा लेंगी। पौलुस ने टीचिंग को लेकर, जब कलीसिया को टीचिंग दी जाती है, तो हमने कल आपको बताया था ना, रूट एंड फ्रूट। टीचिंग इज द रूट एंड प्रीचिंग इज द फ्रूट। यीशु मसीह कभी भी प्रीच नहीं करता था, हमेशा याद रखिएगा। पवित्र आत्मा कभी भी प्रीच नहीं करेगा। यीशु मसीह कभी प्रीच नहीं करता, तो पवित्र आत्मा मसीह का आत्मा है।
वो कभी प्रीच नहीं करेगा। चौंकिएगा मत। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड प्रीचिंग। टीचिंग इज द रूट एंड प्रीचिंग इज द फ्रूट। यीशु मसीह अपने चेलों को प्रीच नहीं करता था, टीच करता था, और चेलों ने निकलकर प्रीच किया। तो चेले क्या थे? यीशु मसीह का स्पिरिचुअल फ्रूट। डिसाइपल्स आर द फ्रूट ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये फ्रूट थे। फ्रूट ने जाके काम किया, रूट ने, यानी टीचिंग जो है वो रूट है, रूट उनके अंदर आई, तब फ्रूट प्रकट हुआ, काम किया। और उन्होंने पवित्र आत्मा उतरते ही प्रीच किया और लोगों को बताया। लेकिन कलीसिया में उन प्रेरितों का मेन काम था, पवित्र आत्मा की सेवकाई थी कि लोग प्रेरितों से शिक्षा पाए, टीचिंग। आज कलीसिया में बताइए क्या चीज माइनस हो गई? वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इज टीचिंग। लोगों में जड़ होगी नहीं तो वो बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ। आज आप जाके कहीं भी देख लीजिए, इसी को बोलते हैं व्यर्थ विचार करना। इंग्लिश में कहते हैं स्पेक्यूलेट करना, और परमेश्वर के वचन को लेकर स्पेक्यूलेट करते हैं। दिस इज अ सिन। हम जो बात बोलते हैं उसकी आपको तह तक ले जाने की कोशिश करते हैं कि आप भी तह तक जाइए, ताकि आपको खुद ये बात मालूम हो कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है और क्या बताता है। ट्रुथ परमेश्वर का वचन है जी। या इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। फॉर क्राइस्ट द मसाया हिमसेल्फ डाइड फॉर सिंस वंस फॉर ऑल। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी मनुष्य हैं, फॉर ऑल, एक बार मरा समस्त मानव जाति के लिए जी। द राइचियस फॉर द अनराइचियस। हम क्या हैं? राइचियस का मतलब धर्मी, और अनराइचियस का मतलब, हिंदी में पढ़ लीजिए क्या लिखा है, अधर्मियों के लिए। धर्मी ने पापों के कारण एक बार सबके लिए मौत उठाई, तो धर्मी कौन हुआ? हम क्या हुए? अधर्मी। हम अधर्मी हैं और यीशु मसीह धर्मी है। कितने धर्मी हैं? एक। पूरी दुनिया में एक। इस पृथ्वी पर एक धर्मी है, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। आप कभी भी अपने आप को धर्मी मत समझिएगा। जिस दिन आपने धर्मी माना अपने आप को, उस दिन आप आउट ऑफ द वे चले जाएंगे। नेवर डिक्लेयर योरसेल्फ एंड नेवर डिक्लेयर एनीबॉडी यू आर अ राइचियस पर्सन। कोई धर्मी नहीं, बाइबल में लिखा है, इसीलिए कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। और बाइबल के ट्रुथ को हमेशा पकड़े रहिए, चाहे दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए। ट्रुथ यह है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। मेरी जान ले लोगे, चेलों ने अपनी जान दे दी, ट्रुथ नहीं छोड़ा। यह हमारा भाग है। और अगर आप ट्रुथ को पकड़े रहेंगे तो अनंत जीवन में सीधे प्रवेश पाएंगे, बिना कुछ किए। कुछ नहीं करना है जी। द जस्ट फॉर द अनजस्ट, द इनोसेंट फॉर द गिल्टी, that he might bring us to God. In his human body he was put to death, but he was made alive in the spirit in which he went and preached to the spirits in prison. वहां पर जाकर उन्हें सुसमाचार सुनाया। सुसमाचार मतलब प्रीचिंग। लेकिन प्रीचिंग के पहले कलीसिया को तैयार करना है। बॉडी का काम किया। बॉडी यानी कलीसिया जो है वो मसीह की देह है, बॉडी। ठीक, जीसस इज द हेड। और जो सेवक है वो हेड और बॉडी को क्या पार्ट जोड़ता है? नेक का काम क्या है? नेक का काम है कि लोगों को टीच करे, ताकि बॉडी जाके प्रीच करे। और ये स्पिरिचुअल बॉडी है। ये हमारी फिजिकल बॉडी, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिन, बट द स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज द प्लेस वेयर पवित्र आत्मा हमको यहां पर अंदर से परमेश्वर की धार्मिकता को स्थापित करने का काम करता है। ये हमारे रिजरेक्शन का स्थान है, कलीसिया। लोगों का रिजरेक्शन इसलिए नहीं हुआ
क्योंकि लोगों को वो जो मेन पार्ट था ना, लाइफ गिविंग पार्ट, टीचिंग इज लाइफ गिविंग पार्ट, जो पेड़ का जो जड़ होती है वो पेड़ को ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके फल के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और उसकी स्टेबिलिटी भी उसी पर डिपेंड करती है। कल का आप ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे अंदर जड़ नहीं होगी तो ना तो फल होगा ना स्टेबिलिटी होगी, आपके विश्वास में कोई दम नहीं होगा। आज किया कल हवा में उड़ गया। हालेलुया। resurrection, historical proof of the resurrection is the empty grave, आज तक है कि नहीं। दूसरी बात, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का प्रमाण इसके अंदर है और जबरदस्त है, जो इन रिटन है, जिसे कोई काट नहीं सकता। फिर इसके बाद तीसरा एविडेंस क्या होना चाहिए? व्हाट इज द थर्ड एविडेंस? हमारा व्यक्तिगत जीवन, अगर ये रिजरेक्ट नहीं हुआ है, कोई विश्वास नहीं करेगा। एक्चुअल में हमको मुंह से गवाही नहीं देनी। विटनेस का मतलब क्या है? कि हमारे जीवन से ये बात साबित हो कि वो जीवित है। हमें ये नहीं कहना वो जी उठा है, हमें लोगों को ये प्रकट करना है कि वो मुझ में जीवित है। पौलुस ने क्या कहा था? अब मैं जीवित ना रहा। इतना जबरदस्त विटनेस हमको मिला है, और वो विटनेस हमारे और आपके जीवन में भी होना चाहिए। अगर ये विटनेस आ गया, दुनिया की मजाल नहीं कि वो कह दे कि वो जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। पौलुस ने ये नहीं कहा था वो जी उठा, पौलुस ने कहा वो मुझ में जीवित है। हालेलुया। यही है कलीसिया का आधार, और वो आप में अगर जीवित है तो वो दुनिया के लोगों को इस बात को प्रमाणित कर देगा कि हाँ, मैं इसमें जीवित हूं। यीशु मसीह कभी बेगवाह नहीं रहा है, वो हमेशा गवाही उसके विषय में हमेशा परफेक्ट गवाही रही है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 12 पद से पढ़िए, 12 से 23 पद तक। पहला कुरिन्थियों 15। इसलिए देखिए, पौलुस यहाँ पे इस प्रश्न को उठा रहा है कलीसिया के बीच में, इसलिए जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा, और तो तुम में से, यानी कलीसिया में ही ऐसे लोग हैं, तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। जी, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए पुनरुत्थान नहीं है, तो मसीह जी नहीं उठा। जी, और अगर मसीह जी नहीं उठा तो जितना प्रचार चल रहा ना, ये सब व्यर्थ हो गया। अब देखिए, ये व्यर्थ प्रचार, व्यर्थ विचार से व्यर्थ प्रचार, ये स्पेक्यूलेशन हो गया। तो तुम्हारा प्रचार स्पेक्यूलेशन है, तुम अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हो। स्पेक्यूलेशन का मतलब हमारा ओपिनियन, हम अपना ओपिनियन रख रहे हैं कि वो जीवित है, और दुनिया सुन लेगी लेकिन मानेगी नहीं। अब 100 साल खड़े होकर प्रचार कीजिए। नूह ने कितने साल प्रचार किया था? 120 साल तक। कितने भी लोगों ने विश्वास कर लिया था? क्यों नहीं किया था? परमेश्वर ने वहां पे हमको ले जाके दिखा दिया कि जब मैं न्याय करता हूं, और न्याय करने के समय मैं कुछ डिक्लेयर करता हूं, और कोई व्यक्ति उसको लोगों को बताता है, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। नूह धर्मी व्यक्ति था, और नूह ने प्रचार किया 120 साल तक। किसी ने उसके प्रचार पर विश्वास नहीं किया। मालूम क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा उसके द्वारा काम नहीं कर रहा था। वो प्रचार विदाउट द होली स्पिरिट था। दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर अस टू सी द प्रीचिंग एंड टीचिंग विदाउट द होली स्पिरिट। जाके देख लो, 120 साल तक का प्रचार देख लो बिना पवित्र आत्मा के, कोई असर हुआ था? आज होगा? यीशु मसीह जी उठा, ये सत्य है, परम सत्य है, लेकिन बिना पवित्र आत्मा के आप ये वाली बात जिंदगी भर 120 साल तक लोगों को बताते रहिए, किसी पर कोई जू नहीं रहेगी। ये दावा मेरा नहीं है, परमेश्वर का ही दावा है। वचन इस बात का दावा करता है। तो तुम में से कितने कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? और यदि पुनरुत्थान नहीं है, मसीह मरे हुओं में से नहीं जी उठा,
तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। अब यहां पे बहुत ध्यान दीजिएगा, व्यर्थ विचार से व्यर्थ विश्वास, व्यर्थ प्रचार से व्यर्थ विश्वास। आज क्या चीज आपको दिखाई दे रही है? व्यर्थ विचार, व्यर्थ प्रचार और व्यर्थ विश्वास। जी, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। अगर कोई ये मानता है कि यीशु मसीह नहीं जी उठा तो मालूम है उसका विश्वास तो व्यर्थ है ही है, और दूसरी बात यह है, प्रमाणित हो जाता है कि वो अभी भी फिजिकल लाइफ में है, यानी पापों में फंसा हुआ है। जी, वरन जो मसीह में सो गए हैं, ये फिजिकल डेथ हो गई जिनकी मसीह में, वे भी नष्ट हुए, इटर्नल डेथ में चले गए। जी हैं, यदि हम केवल इसी जीवन में, फिजिकल लाइफ में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से, अब एक मिनट रुक जाइएगा, सीला यहां पर टू बी थिंक, कहीं आप यीशु मसीह से फिजिकल लाइफ के लिए तो आशा नहीं रखते, मेरे मुझे ये दे दे, मुझे ये कर दे, मुझे ये कर दे, मुझे चंगाई दे दे, मुझे नौकरी दे दे, मेरी शादी कर दे, मुझे पैसे दे दे, ये सब चेक कर रहे हैं। आज इसका प्रचार बहुत जोरों पे है, फिजिकल बातों का। जी, 90% यही करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए क्या लिखा है? यदि तुम इसी जीवन में उस पर आशा लगाते हो तो तुम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हो। अब आगे का मतलब क्या होता है? अनलकी, हाँ, अनफॉर्चुनेट, अनलकी। आप बहुत अनलकी हैं अगर आप इसी जीवन में उससे आशा रखते हैं। अरे इस जीवन में मिले ना मिले, ये तो कुछ चंद 70-80 साल का जीवन है। अनंत जीवन जो कभी नहीं खत्म हो रहा, वो जीवन ज्यादा लंबा है। लॉन्ग टर्म पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वहां हमको सब कुछ मिलना चाहिए। आपसे हम मिलेंगे और ना भी मिले तब भी हम परमेश्वर के राज्य को ही प्राथमिकता देंगे। ये हमेशा याद रखिएगा। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा था, हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, वो राजा से कह रहे थे, सुन राजा, मेरा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो तुम्हारे एक धधकते भट्टे से बचाने की कुव्वत रखता है, और अगर ना भी बचाए तो भी हम तेरी बात नहीं मानेंगे। चैलेंज होना चाहिए लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में, आपके विश्वास में चैलेंज नहीं है तो आपका विश्वास व्यर्थ है। और लोगों के पास विश्वास में चैलेंज नाम की कोई चीज नहीं है। अंधविश्वास, व्यर्थ विश्वास करते हैं। हम तो सोच रहे थे प्रभु कर देगा, जबरदस्ती की बातें कर देगा। आप उसका वचन कितना जानते हैं? आप उसकी मर्जी कितनी जानते हैं? पहले उसकी मर्जी जानो। उसके राज्य और धर्म की खोज का मतलब उसकी मर्जी जानो कि वो क्या चाहता है तुमसे। और अगर वो चाहता है कि तुमको ये हार्ड स्टेप उठाना है, उसने अपने पुत्र के साथ क्या किया था? यीशु मसीह ने कहा, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मगर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। तो क्या परमेश्वर ने कहा ठीक है, इसने मेरे ऊपर डाला है, मेरा बेटा है, छोड़ो इसको, माफ कर देते, चलो इसको छोड़ो जाने दो। मर्जी किसकी पूरी हुई थी? और आपको मालूम है, क्रूसीफिक्शन, द डेथ ऑफ क्रूसीफिक्शन इज द बार्बरिक एक्ट। ये इतना भयानक था कि इसका वर्णन आप सुनेंगे, बहुत से लोग इसको पिक्चराइज जब किया जाता है, एक्चुअली नियरेस्ट पिक्चराइज किया जाता है, एक्चुअल तो कभी कर ही नहीं सकते। किसी के साथ एक्चुअल आप ऐसा कर नहीं सकते आज के युग में। और जो आपको नियरेस्ट दिखाया जाता है उसमें बहुत से लोगों की हालत खराब हो जाती है। तो एक्चुअल में जो हुआ था वो हम और आप सह नहीं सकते। हालेलुया। उसने वो सहा है जो हम देख नहीं सकते और हम झेल नहीं सकते। आपके लिए और हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। और उसने जो कुछ सहा परम पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए और हमारे उद्धार के लिए सहा। हालेलुया जी। इसको बेटा कंप्लीट करो। हाँ 23 तक।
परंतु सचमुच, देखिए सब कुछ बता रहा, नेगेटिव एस्पेक्ट को लेकर चला, अगर नहीं हुआ है लोग मानते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अब वो कह रहा परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए यानी जो फिजिकल डेथ हो गई जिनकी, उनमें वो पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। ये पहला फल मसीह का मतलब कि हमारा सैल्वेशन, फर्स्ट फ्रूट मतलब हमारा सैल्वेशन, और सैल्वेशन जब सबका हो जाएगा तो रेजरेक्शन सबका एक साथ होगा। तो ये इवेंट अभी आने वाला है। हमारे पास एक आशा है, वो है हमारा भी रेजरेक्शन, बॉडीली रेजरेक्शन, लेकिन उससे पहले पहला फल मसीह हमको बनना है, यानी मसीही बनेंगे हम जब आत्मा के भाव में, आत्मिक जीवन में साबित हो जाएगा कि ये मसीही है। ये उस बात पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह जी उठा है। अब हम देखते हैं उद्धार के लिए हमें क्या विश्वास करना है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 9 और 10 पद, हिंदी देन इन इंग्लिश। रोमियो की पत्री, उद्धार सबके लिए है और समस्त मानव जाति के लिए उद्धार है, और उद्धार के लिए आपको क्या करना है, जिसको बहुत ध्यान दीजिएगा कि क्या करने से उद्धार मिलता है। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, मानकर नहीं, बहुत ध्यान दीजिएगा वर्ड्स पे, यदि तू यीशु को प्रभु मानकर नहीं, जानकर, क्या आपने यीशु मसीह का अंगीकार किया है, जानकर किया है, या मान लिया कि वो कह रहे थे यीशु मसीह जीवित है, हमने भी कह दिया प्रभु यीशु मसीह हम पर अनुग्रह कर दो। आपका विश्वास गलत नहीं होना चाहिए, तो ये धोखा है। और यीशु मसीह बार बार कहता था धोखा मत खाओ। कलीसिया को इसीलिए टीचिंग की जरूरत है, आपको इस शिक्षा की जरूरत है कि हमें क्या विश्वास करना है। यदि तो यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से, अपने मन में ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। बपतिस्मा आया, कितना सरल रखा है। एक चीज दबा दी गई, सत्य को अधर्म से दबा दिया गया। लोगों ने अपनी अपनी चलाने के लिए और अपनी बादशाहत दिखाने के लिए ऐसा किया, राजाओं के राजा के उस प्रावधान को दबा दिया जो सबके लिए था, समस्त मानव जाति के लिए, हर जाति के लोगों के लिए। यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आगे पढ़िए, क्योंकि धार्मिकता के लिए लोग कहते हैं कि अगर आप किसी से, मैं आपसे ये चीज आप लोगों को कभी ऐसा पाला नहीं पड़ा है, जब आप किसी को कहेंगे कि वाटर बैप्टिज्म आपने क्यों लिया, तो कहेंगे कि वहां पर लिखा हुआ है यीशु मसीह ने कहा था कि उससे, जब उसने कहा था कि मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, तो यीशु मसीह ने कहा था अब तू ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना है। ये वर्ड वहां पे लिखी हुई है। तो लोग कहते हैं, तर्क ये देते हैं कि ये धार्मिकता को पूरा करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन हम आपसे एक क्वेश्चन करें, काउंटर क्वेश्चन, आप लोगों को काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था, उससे पहले उसका खतना भी हुआ था। अगर यीशु मसीह के हर काम को आप पूरा करने के लिए धार्मिकता से जोड़ते हैं, तो उसका खतना भी हुआ था, और फिर वो सलीब पर भी चढ़ा था, उसने कोड़े भी खाए थे, उसके मुंह पे थूका भी गया था, दाढ़ी नोची गई थी, उसके साथ जो बेइज्जती और जो निरादरी हुई थी, वो सब चीज आपको पूरी करनी पड़ेगी। केवल एक पॉइंट पे जाकर आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि इसको धार्मिकता पूरा करने के लिए यही करना है, फिर आपको सब कुछ करना जो उसने सब कुछ किया। जवाब नहीं होगा।
लेकिन सत्य ये है कि कलीसिया कहां से शुरू हो रही है? पेंतेकोस्त से, या वहां से जहां यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था? तो कलीसिया को जो बात बोली गई, प्रेरितों के द्वारा जो शिक्षा दी गई, जो सुसमाचार हमें बताया गया, हमें उसको मानना है कि पीछे जाना है? जी जी, वो उसने किया, लेकिन हमको वो नहीं करना है। जी, हमें यीशु मसीह पर विश्वास किया जिसने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया, क्योंकि उसने क्रूस पर जो लास्ट वर्ड बोला था, वो वर्ड एक्चुअल में वहां पर पूरा हुआ नहीं बोला था। उसने जो शब्द बोला था वो था टेलस्टाई। टेलस्टाई का मतलब है इट इज फिनिश्ड, ये कंप्लीट हो गया, एवरीथिंग इज नाउ कंप्लीटेड। तो आपको जब उसने सब कंप्लीट कर दिया, तो आप उस कंप्लीशन में क्यों जा रहे हैं कि हमें भी कंप्लीट करना? हमें उस कंप्लीट को, जिसने हमारे लिए कंप्लीट किया, उसको हमें एक्सेप्ट करना। हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। क्लियर? तो आप, यीशु मसीह ने कंप्लीट किया ना, तो आप यीशु मसीह को पकड़ लो। जब आपने उसको पकड़ लिया तो उसने सब कुछ कंप्लीट किया, हम उसकी देह है, तो सर ने कंप्लीट किया, बॉडी तक हो गया कंप्लीट। अनॉइंटिंग के लिए सिर पे तेल डाला जाता है तो पूरी बॉडी को कवर करता है, यानी अनॉइंटिंग अगर सर की हुई है तो पूरी बॉडी की हो गई। जीसस अनॉइंटेड फॉर अस, वी आर द बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी। हमें स्पिरिचुअल बॉडी में कन्वर्ट होना है, हमें स्पिरिचुअल लाइफ हमारे अंदर होनी है, ताकि वो अनॉइंटिंग हमारे जीवन से बहने लगे। हालेलुया। जी, इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ लो। हाँ, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, ना कि फिजिकल बॉडी से काम किया जाता है। और उद्धार के लिए, देखिए, विश्वास करना और अंगीकार करना यही है। और विश्वास मन में किया जाता है धार्मिकता के लिए, और मुंह से अंगीकार किया जाता है। जी, बस नहीं, इसी दोनों को इंग्लिश में। बिकॉज है, if you acknowledge and confess with your lips that Jesus is Lord, and in your heart believe, adhere to, trust in and rely on the truth का मतलब क्या है? नहीं, किस पे? rely on the truth, इसका पूरे का मतलब बताइए। rely on the truth, literal meaning of the rely on the truth। हाँ बेटा, पढ़ रही हो, वही है तुमको बोल रहे, लिटरल ट्रांसलेशन। rely on the truth का मतलब क्या है? उसी सत्य को टेक लगाना। rely का मतलब टेक लगाना, उस सत्य पर टेक लगाना कि जीसस इज रिजन। इस बात पर, इस सत्य पर जब आप टेक लगा लेते हैं, रिलाई ऑन द ट्रुथ। फिर बोल रहे हैं, नहीं आता तुरंत गूगल करके बताइए रिलाई ऑन द ट्रुथ का मतलब क्या है। नहीं आया समझ में, सन्नाटा आ गया। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ रिलाई ऑन द ट्रुथ? मैंने आपकी हेल्प कर दिया, बता दीजिए। फिर से बेटा इसको लाइन को पढ़ना। adhere to का मतलब क्या है? adhere to मतलब उस चीज पर टिक जाना है, पालन करना। हाँ, और ट्रस्ट इन मतलब उसमें भरोसा रखना, एंड रिलाई ऑन द ट्रूथ, इस सत्य पर टेक लगाना। क्या सत्य है? दैट गॉड रेज्ड हिम फ्रॉम द डेड, यू विल बी सेव्ड। लेकिन ये आपको पढ़ने में लाइन लग रही दो, लेकिन इसे पूरा होने में आपकी पूरी जिंदगी लग जाएगी। हालेलुया। हाँ, ये सबमिशन है पूरा। जब आप इस बात पे टेक लगा देते हैं, इस सत्य पे कि यीशु मसीह जी उठा, परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिला दिया, इस पर टेक लगाना, यानी रेस्ट अपॉन योर लाइफ ऑन दिस ट्रूथ। आपका इस सत्य पर टिक जाना आपके उद्धार का कारण है। यही कलीसिया की फाउंडेशन है। थैंक यू जीसस। आपको मालूम है
आज कलीसिया को फिर से पवित्र आत्मा इस बात के लिए तैयार कर रहा है, और हम लोग वो लोग हैं जिन्हें पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, कुलस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय 1 से 4 पद। अतः, ये कलीसिया को चिट्ठी लिख के पौलुस कह रहा है, अतः यदि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, अगर तुम मसीह के साथ जी उठे हो या जिलाए गए हो, तो तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ। आपका जीवन कौन सा है? अभी आप, अब पता नहीं, हमें नहीं मालूम। जो व्यक्ति पौलुस की तरह हो गया, जैसे पौलुस ने कहा अब मैं जीवित ना रहा, लेकिन फिजिकली अलाइव था। किस कंडीशन में वो बोल रहा है? फिजिकली अलाइव है, लेकिन वो आप कह रहा है कि अब मैं जीवित ना रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित है। तो ये बात वो किस आधार पे बोल रहा था मालूम है? पतरस, हाँ, उसका अपनी इच्छा सब मर गई थी, अपनी प्लानिंग, अपनी इच्छा, अपना सब खत्म। और आपके जीवन में जब तक आपका अपना चल रहा है, मैं ये चाहता हूं, मैं ये करना हूं, मैं ये सोचता हूं, मैं ये बोलता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, जब तक ये जिंदा है तब तक समझ लीजिए आप फिजिकली अलाइव है। जिस दिन ये मैं खत्म हो गया, अब वो कर रहा है। जब आपसे कोई पूछे कैसे हैं, अरे प्रभु का अनुग्रह है। और जब तक आप प्रभु में जीवित नहीं होते हैं, यानी आप मरे नहीं हैं और अभी आप जीवित हैं, तब तक आपसे कोई मिलता, क्या हाल है? अरे क्या बताएं, आप परेशान। जो यहाँ पे जो करंट इशू होता है वो यहाँ पे रखा होता, चट से निकलता। और जैसे किसी यानी किसी चीज में, गुब्बारे में पानी भर के उसमें पिन मार दीजिए एकदम, वही हमारे साथ होता है। मन हमारा गुब्बारे की तरह भरा हुआ है। और ये रिसर्च मैंने अपनी लाइफ में 30 इयर्स किया। भरे हुए लोग मुझे बहुत मिले, और जैसे ही मैं उनका चेहरा देखता भरा हुआ है, जब चुटकी काटने की जरूरत है वो चालू भड़ 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 भड़। फिर आप ब्रदर, अरे वो रुकने में उनको टाइम लगता, क्योंकि जो भरा पहले वो निकलेगा। खाली होने के बाद फिर वो रिलैक्स हो गया। अब सुनिए, पहले बर्तन को खाली करो, पहले खाली को, तो खाली करने के लिए फिर आपके पास टाइम होना चाहिए, क्योंकि वो पता नहीं कितनी देर में खाली होगा, कितना भरा। अब आप लोग एक्सपीरियंस करके देखिएगा, किसी भरे के पास जाइएगा, चेहरे से आपको पहले ही पता चल जाएगा। आप बोले अरे बिल्कुल एकदम बस पिन चुभाने की देरी है, आप चुटकी काट लीजिए, अरे तुम तो बड़े मजे कर रहे हो भाई, इतना कहना है, उल्टा बोल दीजिए क्या मजे कर रहे हो, अरे फिर तो चालू। चेले यीशु मसीह की गवाही से और पवित्र आत्मा से और परमेश्वर के वचन से भरे हुए थे। उनको कोई चुटकी काटता था तो उनके अंदर से वचन निकलता था। उनको आप किसी भी परिस्थिति में जाकर देखिए, वो एक ही बात कहते थे, वो महान है। हर बात में वो धन्यवाद करते थे। क्या आप आज कैसी जीवन है आपका? लाइफ रेजरेक्शन वाली लाइफ है या फिजिकल लाइफ है? झूठ मत बोलिएगा, झूठा दावा भी मत कीजिएगा, लेकिन सच बोलेंगे तो परमेश्वर और इच्छा रखेंगे कि प्रभु मुझे ऐसा बना दे, वो बनाएगा। उसने आपको कलीसिया में रखा ही इसलिए है क्योंकि वो आपको नई सृष्टि बनाना चाहता है। जी, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी, जब वो, ये सेकंड कमिंग है, जब वो प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित, ये हमारा ग्लोरिफिकेशन होगा। जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन एंड ग्लोरिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन बाय फेथ, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम धर्मी ठहरा दिए जाते हैं, ये जस्टिफिकेशन है। लेकिन सैंक्टिफिकेशन कलीसिया में आपको रोप देता है,
उसके बाद पवित्र आत्मा आपके साथ जूझ आपके विचार और परमेश्वर के विचार, ये परमेश्वर का वचन परमेश्वर के विचार है, आपके विचार और परमेश्वर के विचार आर्ग्यूमेंट्स चलती है ताकि आपका माइंड रिन्यू हो, आप अपनी विचारधारा से बाहर निकले। ये सैंक्टिफिकेशन है, वो आपके विचारों को, आपके हृदय को, आपके माइंड को शुद्ध करने का काम करता है। और ये एक लंबा प्रोसेस है, ये प्रोसेस लास्ट आपके जीवन की आखिरी सांस तक चलेगा, तब आपको ग्लोरिफिकेशन मिलेगी। जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। हालेलुया। तो हमारा ये सैल्वेशन वर्क जस्टिफिकेशन से शुरू होगा और प्रगटीकरण उसके साथ प्रकट होने तक चलेगा। थैंक यू जीसस। क्या आप यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास करते हैं? क्योंकि यही कलीसिया का मुख्य आधार है विश्वास का, ये हमारे विश्वास की जड़ है, ये रूट ऑफ आवर फेथ है जी। हाँ, इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कलीसिया के लिए। इफ देन you have been raised with Christ to a new life, thus sharing his resurrection from the dead, aim at and seek the rich eternal treasures that are, ये जो रिच एंड इटर्नल ट्रेजर्स है, ये वो धन है जो ऊपर रखा हुआ है जी। वेयर क्राइस्ट इज सीटेड एट द राइट हैंड ऑफ गॉड, एंड सेट योर माइंड्स एंड कीप देम सेट ऑन व्हाट इज अबव। आपका मन किस बात पे फोकस होना चाहिए? व्हाट इज अबव, वहां क्या है? यीशु मसीह के पास हमारे लिए क्या है जी? The higher things, not on the things that are on the earth. For as far as this world is concerned, you have died, and your new real life is hidden with Christ in God. मसीह के साथ हम परमेश्वर में छिपे हुए, ठीक। अभी आप प्रकट नहीं होंगे, कलीसिया भी प्रकट नहीं होगी, कलीसिया भी छिपी हुई है। कहां? मसीह में और परमेश्वर में जी। When Christ, who is our life, appears, then you will also appear with him in the splendor of his glory. उसकी महिमा में हम सब प्रकट हो जाएंगे कलीसिया। थैंक यू जीसस। कितनी बड़ी आशा है हमारे पास। हमें इस आशा पे, इस आशा को अपने जीवन में पूरा होने के लिए हमें इस सत्य पर विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह जीवित है और परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए परमेश्वर के वचन के लिए और एविडेंसेस के लिए जो हमारे और आपके लिए रखे गए हैं। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और उसका 15 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 15 पद। थैंक यू जीसस। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के ये आई विटनेस बोल रहे हैं कि तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला जिसे परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। आई विटनेस जी। और उसी के नाम में, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है। एक जन्म का लंगड़ा ठीक हुआ था, ये उसका इंसिडेंट है, उस समय की बात है। इसके बाद आप 4 अध्याय का 33 पद पढ़िए, 33 और 34 पद। इसी प्रेरितों काम 4 अध्याय 33-34 पद। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की देते थे नहीं।
जब तक वो रहे, प्रेरित का काम क्या था? प्रेरितों का यीशु मसीह के जी उठने की गवाही बड़ी सामर्थ के साथ देते थे, मुंह से नहीं देते थे। पावर रिलीज होती थी जब वो गवाही देते थे जी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरा था। और यीशु मसीह ने क्या कहा था? चले मत जाना, सुसमाचार सुनाने चले मत जाना। तुम 3.5 साल मेरे साथ रहे, इस बात का घमंड मत करना कि हमें सब आता है। चले मत जाना, बिना उस पावर को लिए, उस पर्सन को लिए। एक्चुअली होली स्पिरिट इज अ पर्सन। वो पर्सन जब हेवनली पर्सन तुम्हारे ऊपर आएगा तब तुम जाओगे ना, तो तुम मुंह से बोलोगे, स्पोक पर्सन तुम होगे, पावर वो करेगा, वो काम करेगा। और पवित्र आत्मा तभी काम करेगा जब पवित्र आत्मा होगा। और आप गवाही देंगे, प्रचार करेंगे, आप किसी को कुछ बोलेंगे, वचन सुनाएंगे, और अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो काम नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह ने मना किया था। और जब चेले इतने आज्ञाकारी थे कि उन्होंने इस बात का घमंड नहीं किया कि हम उसके साथ 3.5 साल रहे हैं, हम उसके चेले हैं, हमें सब आता है। उन्होंने उसकी आज्ञा मानी कि उसने मना किया है तो जाएंगे नहीं, नहीं तो कुछ होगा नहीं। और जब चेले बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे, 50वें दिन पवित्र आत्मा उन पर उतर गया। और जब पवित्र आत्मा उतरा, वो खड़े होकर प्रीच करने लगा, पतरस। और 3000 लोगों ने उसी समय विश्वास किया। जिस पतरस ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया था डर के मारे, आज वो निर्भय होकर बोल रहा है और 3000 लोगों ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। आज आपकी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? होली स्पिरिट के बिना आप दुनिया में कोई भी फैक्ट लेकर खड़े होंगे, कोई नहीं विश्वास करेगा। लेकिन आपके पास एक भी फैक्ट नहीं है, पवित्र आत्मा अगर होगा तो उसी समय आपको प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में दिखा देगा। वो दूसरों को भी प्रमाणित कर देगा कि यस, ये जो कह रहा है वो सही है। हालेलुया। किसकी कमी है लोगों में आज? प्रचारकों में। वो डिवाइन पर्सन गायब है, वो है नहीं, इसलिए लोग विश्वास नहीं करते। थैंक यू जीसस जी। और उन सब पर देखिए, चेले बड़ी सामर्थ से यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। इस बात का प्रमाण देखिए आगे, उनमें कोई भी, बस जो लोग यीशु मसीह के इस सत्य को ग्रहण करते थे कि वो जी उठा, वो जीवित है, उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था। आज लोग दरिद्र है, मालूम क्यों? क्योंकि लोग सत्य को नहीं मानते। जैसे आप सत्य को एक्सेप्ट करेंगे, जीसस इज अलाइव, जीसस इज रिजन, ही इज अलाइव, ही इज एट द राइट हैंड ऑफ गॉड द फादर, वो पिता के दाहिने बैठा हुआ है। आप बिलीव कर लीजिए, आपको इस बात का परिणाम मिलेगा कि दरिद्र नहीं होगा। बेटा इन दोनों को इंग्लिश में पढ़ दो, 33-34, Acts chapter 4 verse 33-34. And with great strength and ability and power, the apostles delivered their testimony to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace, loving kindness and favor and goodwill rested richly upon them all. Nor was there a destitute or needy person among them, for as many as were owners of the lands or houses proceeded to sell them, and one by one they brought the amount received from the sales and laid it at the feet of the apostles. apostles को लोग लाके अपने मकान और जमीनें सब बेच के लाके पैसे रख देते थे, ये लो परमेश्वर के राज्य के लिए। यीशु मसीह जब पैदा हुआ था तो उसको सोना किसने आके चढ़ाया था? राजाओं ने। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह को किसी चीज की कमी नहीं है, इस दुनिया का मालिक है। आप उसके साथ खड़े होइए, आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, आपको दरिद्र नहीं होने देगा। आप उस पर विश्वास तो कीजिए, वो जीवित है, वो जीवित है। और अगर वो जीवित है तो वो आपको मृतकों में से जीवित कर सकता है। थैंक यू जीसस। लास्ट में एक वर्स पढ़ेंगे, हम प्रार्थना में चलेंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 3 पद से पढ़िए। पहला पत्रस 1 अध्याय 3 पद से। पहला पत्रस 1 अध्याय,
हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। जी, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। ये उद्धार की रक्षा की जा रही है स्वर्ग में। जी, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। ये भी बता रहा, अभी तुम फिजिकल लाइफ में हो सकता है बहुत से दुखों में हो। जी, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। थैंक यू जीसस। मालूम है, रोमियो की पत्री 4 अध्याय 23 पद में लिखा है, हमारे धर्मी ठहराने के लिए वो जी उठा। ये जस्टिफिकेशन है। अगर वो जी नहीं उठा तो हम धर्मी नहीं, हम पापी हैं। लेकिन अगर वो जीवित है और जी उठा है तो हमको उसकी धार्मिकता मिल रही है, और उसकी धार्मिकता के कारण हम धर्मी हैं। थैंक यू जीसस। ये जी उठने के आधार पर ही कलीसिया का फाउंडेशन है, और हमारे विश्वास की फाउंडेशन है, और हमारे जीवन का आधार यही है, हमारे आत्मिक जीवन का। क्या आप विश्वास करते हैं कि वो जीवित है? यदि आप विश्वास करते हैं तो अपने स्थान पे खड़े होइए, क्योंकि आपके लिए एक जीवित आशा है कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। इस आशा को अपने जीवन में आगे लक्ष्य बना के रखिए कि ये हमारा लक्ष्य है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि हम सब जिन्होंने आपके वचन की बातों पर विश्वास किया और वचन की प्रतीति की, और हमने पवित्र आत्मा की गवाही पर भी विश्वास किया, हमने प्रेरितों की गवाहियों पर भी विश्वास किया, और ये गवाहों का ऐसा बड़ा बादल है जिसके द्वारा हम घिरे हुए हैं कि हमारे पास इस पर विश्वास करने के अलावा और कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम इसे खारिज कर ही नहीं सकते। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमको ये विश्वास है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, और हम यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं, ताकि प्रभु कलीसिया में सबको उद्धार मना, और हम सब उस जीवित आशा के लिए जिए जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी है, ताकि हम सब का जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने, और सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जिसने हमारे लिए, हम सब के लिए ऐसा किया। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।